हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर इम्पॉर्टेंट सेशन ऑन रूट वर्ड्स। आप लोग देख रहे हो कि हम लोग हर दिन रूट वर्ड्स प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। हर दिन मैं आपके लिए नए रूट वर्ड्स ला रही हूँ और हर दिन हम रूट वर्ड्स को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेटर वाइज जा रहे हैं। हम लोग ए से स्टार्ट किया था, फिर पिछले क्लास में हमने एल तक कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एम, एन और ओ। द रीज़न वाई गाइज आई एम डूइंग इट लेटर वाइज, इसकी आप लोग इसी तरह ही से प्रैक्टिस भी करो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना जो फर्स्ट मंडे है, सपोज आप ए और बी करो, ट्यूसडे जो है सी डी ई करो, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ऐसे करके जितने भी 8 से 9 हम लोग बेसिक रूट वर्ड्स के क्लासेस करेंगे। आप हर दिन वो करो, फिर जब वो एक साइकिल खत्म हो जाए तब आप वापस ए से शुरू करो। तो इस तरह रोज सुबह आप अगर 15-20 मिनट्स भी ऐसे लेटर वाइज रिवाइज करोगे तो आपका वोकैबुलरी एकदम थारो हो जाएगा। फिर हम लोग जब एप्लीकेशन क्वेश्चंस पे आएंगे तब आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसीलिए आई हैव स्प्लिटेड लेटर वाइज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस लेटर से जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का हमारा लेटर है गाइस एम एन ओ। इससे पहले गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज़ जाके लीजिए गाइस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन को एक सिस्टमैटिक ढंग से करना। जितने भी सारे कोर्सेज लॉन्च होते हैं, जितने भी सारे मॉड्यूल्स हैं, हम वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ देम। सो ग्रामर मॉड्यूल, वोकैबुलरी मॉड्यूल, क्रिटिकल रीजनिंग मॉड्यूल, वर्बल रीजनिंग मॉड्यूल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मॉड्यूल, ना कि सिर्फ जो VARC के मॉड्यूल्स है जो मैं आपको कराऊंगी, बाकी दूसरे मॉड्यूल्स भी, दूसरे जो हमारे सेक्शंस है कैट में, LRDI का सेक्शन है हमारा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी या एप्टीट्यूड का सेशन है, तो वो सारे लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे। आप इंटरैक्ट कर सकते हो एजुकेटर से, लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं गाइस, आप चेक कर सकते हो अपना परफॉर्मेंस। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, मतलब शुरू से लेके एंड तक, बेसिक से लेके एडवांस तक, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। तो आपको भागना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा कि अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसका इसकी प्रैक्टिस में कहाँ से करूँ। सो नॉट नीडेड। और जो सारे एजुकेटर्स है गाइस, जो टॉप एजुकेटर्स है उस स्पेस में, एक सब्सक्रिप्शन, एक टाइम सब्सक्रिप्शन लेके आप सबका कंटेंट देख सकते हो। दैट इज सो ग्रेट। आप सबके क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो लाइव क्लासेस है, कंप्लीट बैचेस होते हैं गाइस, शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीशन होता है। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। जैसे आप लोग देख रहे हो, हम लोग इंग्लिश कर रहे हैं पर हम लोग हिंदी में उसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो कोई लैंग्वेज बैरियर एक्चुअली है नहीं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है। अगर आपका पहले से लैंग्वेज इतना स्ट्रांग नहीं था, आपको आदत नहीं थी इतनी इंग्लिश की, तो भी आपको एक चांस मिलना चाहिए और बराबर का चांस मिलता है। तो वो एडवांटेज अनअकैडमी आपको देता है। आप हर जगह वीडियोस देख सकते हो, डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकते हो, आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है। आप रिपोर्ट एनालाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि टॉपर के अगेंस्ट आप कहाँ पे खड़े हो, लर्निंग मटेरियल आपको मिलता है। तो ये सब कुछ है ना गाइस, वो हमको मिलता है। अगर आप देखो 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है या 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है, उसका डिफरेंस अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो सिर्फ 1 महीने का ही प्राइस का फ़र्क है। पर हमें लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए, क्योंकि कैट जो, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कि पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है हमारे IIM सिलेक्शन क्राइटेरिया की वीडियो में। तो आप देखोगे कि एटलीस्ट मई तक हमारा एक दूसरे के साथ बना रहना ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, मेरा कोड यूज़ कीजिए रितु MBA, और लर्न करते रहिए और अपने प्रिपरेशन को एक बहुत ही सिस्टमैटिक एंगल दीजिए। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस रूट वर्ड्स M, N और O से। ओके, इसमें जो है अब आपको याद आते रहेंगे, क्योंकि इसमें से काफ़ी वर्ड्स अब हम कर चुके। तो नाउ से असली आपका टेस्ट शुरू होता है, या जो असली आपका जो है वो प्रैक्टिस शुरू होता है कि आप देखो कि आपको कितना याद है। अगर आपने देखा होगा, मैल का जो रूट वर्ड है वो कम से कम हमने ऑलरेडी 2 से 3 बार रिवाइज किया है। जितने भी प्रीवियस वोकैब क्लासेस थे उनमें हमने मैल को बेने से भी कंपेयर किया था, क्योंकि बेने का मतलब होता है गुड, मैल का मतलब होता है बैड, अगर आपको याद हो। तो क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं गाइस। ज़्यादा टाइम मैं नहीं स्पेंड करूँगी इसमें, पर हाँ, आपको भी याद करना पड़ेगा। आपको भी यू हैव टू फिगर आउट की मीनिंग क्या है। मैलेवोलेंट और मैलेफिसेंट, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक डिज्नी मूवी भी है मैलेफिसेंस। तो मैलेवोलेंट और मैलेफिसेंट का मतलब क्या होता है गाइस? बैड, ईविल, क्रूअल। उसका जो ऑपोजिट होता है, डेफिनेटली हमने ऑपोजिट किए थे बेने से। तो मैलेवोलेंट का ऑपोजिट हो जाता है बेनेवोलेंट, BENE।
मैलिफिसेंट का ऑपोजिट हो जाता है बेनिफिसेंट। और एक और सिनोनिम में आज आपको सिखा रही हूँ गाइस, म्यूनिफिसेंट। अगर हम म्यूनिफिसेंट बोलेंगे तो म्यूनिफिसेंट का मतलब भी हो जाता है गाइस काइंड या जेनरस। तो मैलेवोलेंट, मैलिफिसेंट बैड नेगेटिव, म्यूनिफिसेंट काइंड जेनरस या गुड। ठीक है, अब तीसरा वर्ड देखिए यहाँ पे, मैलेडिक्शन। याद है हमने डिक्ट किया था, डिक्ट का मतलब है से या वर्ड्स, मैले का मतलब होता है बैड, सो से समथिंग बैड। तो मैलेडिक्शन का मतलब हो जाता है कर्स करना, ठीक है, बुरा बोलना। नाउ यहाँ पे एक वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगी, हम लोग बहुत कॉमनली वो वर्ड को यूज करते हैं। जब मैं बोलती हूँ कि आपने एक प्लेज लिया है, ठीक है, हम उस प्लेज को और क्या नाम देख सकते हैं, आई कैन ऑल्सो कॉल इट कि आपने एक ओथ लिया है या एक प्लेज लिया है, करेक्ट। नाउ अब उस ओथ का मीनिंग या प्लेज का मीनिंग क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ठीक है, उसका मतलब होता है शपथ। जब मैं बोलूँ कि यस आई हैव टेकन एन ओथ ऑफ सीक्रेसी, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि उसका मतलब हो जाता है शपथ। ओथ का गाइस एक और मीनिंग होता है, ओथ का जो एक और मीनिंग होता है ना, वो होता है कर्स। जो ओरल कर्स होता है, स्वेयरिंग हम लोग उसे बोलते हैं, वो एक और मीनिंग हो जाता है हमारा वर्ड ओथ का। ओके, मैलेडी, व्हाट इज अ मैलेडी। अगर आप किसी डिजीज से सफर कर रहे हो तो मैं पूछूंगी व्हाट इज अ मैलेडी यू आर सफरिंग फ्रॉम, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम, व्हाट इज द मैलेडी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम। मैलवेयर, जो ये आपके कंप्यूटर्स को इफेक्ट कर जाते हैं, वायरस, वायरस, सब जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मैलवेयर। अगर आपके किसी के प्रति दिल में मैलिस हो, तो मैलिस का मतलब क्या हो जाता है गाइस, इल फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, बैड फीलिंग। याद रखिए सब कुछ इज रिलेटेड टू बैड। मैलेवोलेंट क्रूअल, मैलिफिसेंट क्रूअल, मैलेडिक्शन बैड वर्ड्स, मैलेडी बैड डिजीज प्रॉब्लम, malware bad software, malice bad feeling, malicious bad, malefactor bad person, cruel person, evil person, जो आपका बुरा चाहता है, who's not a well wisher। याद है हमने बेनेफैक्टर किया था, बेनेफैक्टर का मतलब हो जाता है वेल विशर, शुभ चिंतक। मैलेफैक्टर का मतलब हो जाता है इल विशर, समवन हु विशेस यू इल और बैड। मैलाफाइड, फिड याद है आप सबको, याद कीजिए फिड मतलब क्या, एज ए रूट वर्ड हमने वर्ड्स किए थे, कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, फिडेलिटी, इनफिडेलिटी। फिड का मतलब हो जाता है गाइस ट्रस्ट, मैल या फेथ। मैला का मतलब है बैड, तो इन बैड फेथ। तो अगर आपके मैलिफाइड इंटेंशंस हो, तो आपके इंटेंशंस प्योर नहीं है, आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं है, आपके इंटेंशंस गुड नहीं है, इन गुड फेथ नहीं है। मैल एप्रोपोज, ठीक है, अगर आपने वो कार्टून देखा होगा डेनिस द मेनिस, एक बहुत पॉपुलर कार्टून है डेनिस द मेनिस। डेनिस के घर के पास एक नेबर है डेनिस का, मिस्टर विल्सन, जो कि एक रिटायर्ड एज्ड पर्सन है। तो जो डेनिस है वो हमेशा जाता है मिस्टर विल्सन की हेल्प करने के लिए, पर ही एंड्स अप वो सब कुछ उल्टा पुल्टा करके आ जाता है, सब कुछ बर्बाद करके आ जाता है, सब कुछ मेसअप करके आ जाता है। तो जो मैल एप्रोपोज होता है ना गाइस, उसका मतलब है कि आप बहुत क्लमजी हो, ठीक है, यू ट्राई टू अटेम्प्ट समथिंग, पर आपसे हमेशा कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है, कुछ ना कुछ हॉश पॉश मिसमैश जो हम लोग बोलते हैं वो हो ही जाता है। तो आप बहुत क्लमजी हो, आप बहुत एक इनअप्रोप्रिएट मैल एप्रोपोज टाइप आपके एक्शंस होते हैं। सो मैल एप्रोपोज गाइस, आई वुड से क्लमजी, आप ग्रेसफुल नहीं हो, आप अच्छा करने जाओ तो भी आप सब कुछ बिगाड़ के आ जाते हो, मेसअप करके आ जाते हो, तो मैं बोलूँगी मैल एप्रोपोज। ओके गाइस, रिमेंबर मैलेवोलेंट, मैलिफिसेंट, एक्चुअली सारे के सारे वर्ड्स यहाँ से रिलेटेड है बैड से। ओके राइट, आइए नेक्स्ट पे जाते हैं। रिमेंबर इन सबका ऑपोजिट क्या था हमारा, बेने। बेने मतलब गुड, मैल मतलब बैड। मोनो, ठीक है, अब मैं आपको मीनिंग्स बोलूंगी, आप वर्ड सोचो, ठीक है। मोनो, सिंगल रूलर, हमने किया था रूल का जो रूट वर्ड है सिंगल रूलर, ठीक है। सिंगल, वन स्टोन, वन रॉक या वन स्टोन। अगर कोई स्टैच्यू है जो एक ही पत्थर से को कार्व करके बना हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओके। अगर आप बोल रहे हो कि सिर्फ आपकी कंपनी जो है ये बनाती है मार्केट में, आपके कंपनी का सिंगल कंट्रोल है पूरे मार्केट में, तो वो क्या है, जैसे हम लोग डिओपोली बोलते हैं तो दो, सिंगल कंट्रोल को आप लोग क्या बोलोगे, ओके। इफ यू बिलीव ओनली इन वन गॉड, यू डोंट बिलीव इन मेनी गॉड्स, यू बिलीव इन वन गॉड, ओके। अगर कुछ चीज मोनो एक ही कलर का हो, मल्टी कलर्ड नहीं है, सिंगल कलर का है, तो आप उसे क्या बोलोगे,
ठीक है, इससे जो है हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स पता चलते हैं। मोनोलिथ, लिथ का मतलब होता है स्टोन या रॉक। सो मोनोलिथ सिंगल स्टोन या सिंगल रॉक। जो गोमटेश्वरा की जो स्टैचू है श्रवणबेलगोला में, आई विल से इट्स अ मोनोलिथिक स्टैचू। इट्स मेड और कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन। मोनोलॉग कल ही हमने किया था। लॉग का मतलब होता है स्पीक, मोनो का मतलब होता है वन पर्सन स्पीकिंग, अदर पीपल आर लिसनिंग। लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? डायलॉग। Dialogue is two-way conversation, monologue is one-way conversation. Arc, we have done it several times. Arc का मतलब होता है रूल, मोनो का मतलब होता है वन, मोनार्क का मतलब हो जाता है सिंगल रूलर, क्वीन या किंग। जो अभी इंग्लैंड में है, हम लोग बोलते हैं कि क्वीन विक्टोरिया इज द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग मोनार्क। सो मोनार्क वहाँ पे क्या हो जाता है? सिंगल रूलर। मोनोथीइज्म, याद है थियो, थियो का मतलब क्या होता है? थियो का मतलब होता है गॉड, मोनो का मतलब होता है वन। सो बिलीविंग इन वन गॉड, मोनोथीइज्म। अगर एक मोनोथीस रिलीजन है जो सिर्फ एक गॉड में बिलीव करता है, विल से इट्स अ मोनोथीस्टिक रिलीजन। सो मोनो वन, थियो गॉड। मोनोक्रोमैटिक, क्रोमा कलर, पॉलीक्रोमैटिक मेनी कलर्स, मोनोक्रोमैटिक वन कलर। मोनोपोली, मोनोपोली सिंगल रूल, सिंगल कंट्रोल, सिंगल ओनरशिप। तो यहाँ पे जो है हमको अलग अलग रूट वर्ड्स मिल गए। लिथ का मतलब स्टोन, लॉजी का मतलब स्पीक या टॉक, आर्क का मतलब रूल, थियो का मतलब गॉड, क्रोमा का मतलब कलर। तो ये जो मोनो प्रीफिक्स जोड़ा है हमने यहाँ पे, उससे मीनिंग हो जाता है वन। और ये बाकी सारे रूट वर्ड्स हमको बता देते हैं वन क्या, वन रॉक, वन एक ही पर्सन बोल रहा है, वन रूलर, वन रिलीजन, वन गॉड क्या है। ओके, सो दिस इज अबाउट मोनो, राइट। मोनो और सोलो में फर्क समझना बहुत जरूरी है गाइस। मोनो का मतलब होता है वन, सोलो का मतलब वन नहीं होता, सोलो का मतलब होता है अलोन। अगर आप सोलो परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आप अकेले दे रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि आपको सॉलिट्यूड पसंद है, सॉलिट्यूड का मतलब होता है आपको अकेले रहना पसंद है, तो सोलो का मतलब होता है अलोन। और जो मोनो का मतलब होता है गाइस, मोनो का मतलब होता है वन। तो इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है और रूट वर्ड्स को कंफ्यूज करना हमें अवॉइड करना चाहिए। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन गाइस। मैग, मैच, मैस, मेगा। आपके मन में काफी सारे वर्ड्स आ रहे होंगे, सोचिए पहले। सो मैग्नीफाई, मेजर, मेजेस्टिक, मास्टर, मैसिव, ये सारे वर्ड्स जो है बिग से कनेक्टेड है, करेक्ट। लार्ज, बिग, ह्यूज। अब इनको देखते हैं। मैग्नीफाई, व्हेन आई मैग्नीफाई समथिंग आई एम एनलार्जिंग समथिंग, मैं उसे जूम कर रही हूँ। मैग्निफिसेंट, अगर मैं बोलूँ कि और द पैलेस, इट्स अ मैग्निफिसेंट पैलेस। अगर मैसूर पैलेस देखो, कोई भी पैलेस देखो, एक्चुअली इंडिया में कई सारे ब्यूटीफुल पैलेसेस है, आप बोलो इट्स अ मैग्निफिसेंट पैलेस, मतलब इट्स वेरी बिग, इट्स वेरी लैविश, इट्स वेरी it's larger than life. Yeah, that is called as magnificent, lavish, huge. मैग्नम ओपस, आप एक पेंटर हो और आप बोलो कि ये पेंटिंग, दिस पेंटिंग इज माय मैग्नम ओपस। इफ यू आर अ डायरेक्टर और आप बोलो कि दिस मूवी इज माय मैग्नम ओपस, दिस इज माय टिकट टू हॉलीवुड। सो मैग्नम ओपस का मतलब हो जाता है, मैग्नम का मतलब होता है बिग, ओपस का मतलब होता है वर्क, इसलिए उससे ही वर्ड्स आते हैं ऑपरेट, वर्क करना। सो ओपस होता है वर्क, मैग्नम होता है बिग। इफ यू पुट देम टुगेदर, मैग्नम ओपस हो जाता है मास्टरपीस। सो अगर आपका बिगेस्ट पीस ऑफ वर्क है, आपका मास्टरपीस है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नम ओपस। मैग्नानिमस, रिमेंबर एनिम हमने किया था AB रूट वर्ड में, mind, soul, spirit. We did words like animal, animosity, animation, animated. So what is mag guys? Mag का मतलब होता है big, anim का मतलब होता है आपका soul या spirit. अगर मैं बोलूँ आपका दिल बहुत बड़ा है, उसका मतलब क्या है? आप बहुत काइंड हो, आप बहुत जेनरस हो, आप बहुत ही बेनेवोलेंट हो, आप बहुत ही बेनिफिसेंट हो। आज जो हमने किया था, आप बहुत ही म्यूनिफिसेंट हो। तो मैग्नानिमस, यू आर वेरी जेनरस, यू आर वेरी काइंड। मैग्नेट, अगर मैं बोलूँ अंबानीज, अदानीज, टाटाज, बिरलाज, दीज आर ऑल मैग्नेट्स। ये सब बिजनेस टाइकून्स है, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल, रिच tycoons, magnates. Okay, they are called as magnates, tycoons. आप लोग काफी और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक वर्ड लिफ्ट हुआ है मुगल से, वो है मोगल। ठीक है, अगर आप बोलोगे बिजनेस मोगल, मोगल का मतलब भी होता है टाइकून, बिग बिजनेसमैन, बिग पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल, मैग्नेट, टाइकून, मोगल, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर रिलेटेड। ठीक है, मैसेकर, रिमेंबर जेनोसाइड हमने किया था,
जेन का मतलब है क्लास, साइट का मतलब है किल, मास किलिंग, वैसे ही मैसेकर, मास किलिंग। ओके, मेगालिथ अभी हमने किया था, लिथ जब हमने मोनोलिथ लिया था, लिथ का मतलब है रॉक या स्टोन। अब देखिए रूट वर्ड्स कैसे रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये आपका एक रिवीजन भी होता जा रहा है। लिथ का मतलब है रॉक और स्टोन, मेगा का मतलब है बिग। अगर मैं बोलूँ कि जो अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना है गुजरात में, दैट्स अ मेगालिथिक स्ट्रक्चर, मतलब एक बिग रॉक, बिग स्टोन स्ट्रक्चर, मेगालिथ। हाँ, मेगैलोमेनियक, अगर आपको याद है हमने फोबियाज किया था। फोबिया का मतलब होता है फियर, मेनिया का मतलब होता है क्रेज। इफ यू आर स्पोर्ट्स मेनियक, यू आर क्रेजी अबाउट स्पोर्ट्स, यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स। इफ यू आर अ सिने फ्रीक, यू आर अ सिने मेनियक, आप बहुत ही बड़े फ्रीक हो उसको लेकर, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, यू आर वेरी क्रेजी अबाउट इट। अ मेगा है बिग, व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट? यू आर क्रेजी अबाउट पावर, आप money, fame, you're a power hungry person. Such a person is called as a megalomaniac. So power hungry. Okay, so remember guys, magnificent, lavish, big, magnanimous, big hearted, large hearted, very kind, very generous, massacre, mass killing, megalomaniac, power hungry. Okay, और भी कई वर्ड्स है गाइस, तो आप सिंपल वर्ड्स आप लोग सोच सकते हो, ये मैंने कुछ आपको डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे दिए। ओके, मोर और मॉट, ठीक है, अब सोचिए, human beings, we will die, so we are dash. If something does not die, memories are, they don't die, they are dash. So something which dies is called as mortal, something which will not die, which is imperishable, जो हमेशा के लिए है, जो सदाबहार है, जो अमर है, वो इमॉर्टल है। सो मर अमर, मॉर्टल इमॉर्टल। ठीक है, वेयर डू यू कीप डेड बॉडीज गाइस? हॉस्पिटल में जब डेड बॉडीज रखे जाते हैं उनका पोस्टमार्टम करने के लिए, उनका एग्जामिनेशन करने के लिए, वो कहाँ पे रखे जाते हैं? वो मॉर्ग में रखे जाते हैं। सो मॉर्ग इज अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। हाँ, हॉस्पिटल में हो सकता है, फिर उनका एनालिसिस वगैरह होता है एंड देन उनको भेज दिया जाता है कहाँ? मॉर्चुरी में, जहाँ उनके फाइनल राइट्स होते हैं, जो भी रिलीजियस कस्टम्स होते हैं वो किए जाते हैं। So morgue is a place where dead bodies are kept. Mortuary is also a place where dead bodies are kept, and not just kept, जो भी rituals वगैरह है वो वहाँ पे हो जाते हैं। Okay, it's similar to more like a funeral home. Okay, mortuary. Now ये 4 words बहुत important है। No matter what you do, इसको forget मत करना। They are all related to each other, पर ये context पे भी depend करता है। See, इनका basic जो connection है वो तो death से है, तो इनका मतलब होता है very dying, या तो डाइंग, वेरी टेरिबल, या तो बहुत सैड, या तो ग्लूमी। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत मॉर्बिड है तो बहुत ही सैड, डल, डाइंग, ग्लूमी है। अगर मैं बोलूँ कि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही मॉडर्न सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत ही डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत ही कॉस्टिक। कल हमने किए थे वर्ड्स आरसी टोन्स लेसन 1 में, कॉस्टिक, बिटर, असर्बिक, वो सब। तो इनका सबका मीनिंग है ना गाइस, वो डेथ से रिलेटेड होता है, सैडनेस से रिलेटेड होता है, मोरोस, मॉरीबंड। अगर मैं बोलूँ कि एक मॉरीबंड लेट्स से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है तो वो डाइंग है, वो ऑलमोस्ट मर चुका है, इट्स इन अ वेरी डाइंग स्टेट, इट्स इन अ वेरी बैड स्टेट। तो इन सबका मतलब हो जाता है तो बैड स्टेट या तो सैड स्टेट। तो डार्क, डाइंग, टेरिबल, बैड, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू दैट। नाउ डिपेंड करता है कैसे यूज होता है। अगर मैं बोलूँ मॉर्बिड स्टेट ऑफ माइंड तो मतलब बहुत सैड या डिप्रेस्ड। अगर मैं बोलूँ एक मॉरिबंड कमर्शियल बिल्डिंग या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मतलब एक बहुत ही डाइंग कंडीशन में। सो ऑल ऑफ दीज, मॉडर्न सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने आपको बोला था, मॉडर्न सेंस ऑफ ह्यूमर हो जाएगा बहुत ही डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, अमोर्टाइज, जो लोग क्वांट स्टूडेंट्स, जो लोग मैथमेटिक्स कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा अमोर्टाइजेशन क्या होता है। एक लोन होता है, लोन को हम लोग क्या करते रहते हैं? इंस्टॉलमेंट पार्ट बाय पार्ट पे करते जाते हैं, अमोर्टाइज करते जाते हैं। अमोर्टाइज बेसिकली है you're repaying the loan. तो हाउ इज इट रिलेटेड टू डेथ? आपका लोन तो डाई कर ही रहा है, योर लोन इज गेटिंग ओवर, आप उसे रीपे करते जा रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ डेट, जो भी आपने लिया था आप उसे रीपे कर रहे हो। मोरेटोरियम, ठीक है, आप जब एजुकेशन लोन लेते हो, सपोज आज मैंने एक एजुकेशन लोन लिया, ठीक है, मई 2020 में मैंने एक एजुकेशन लोन लिया, तो मुझे जो इंटरेस्ट है या इंस्टॉलमेंट है उस पर मुझे इमीडिएटली नहीं पे करना शुरू करना पड़ता। जो एजुकेशन लोन में ज़्यादातर कंडीशंस होते हैं कि आप 1 या 2 साल के बाद या अपने एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ऐसे कंडीशंस होते हैं, तो आपको 1 या 2 साल का जनरली
रीपेमेंट हॉलीडे मिलता है, उस रीपेमेंट हॉलीडे का मतलब उस टाइम पे आपको पे नहीं करना पड़ता है, उसको बोलते हैं गाइस मोरेटोरियम पीरियड। तो एक पॉज लग गया है, उसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। एक ग्रेस पीरियड मिलता है आपको, एक रीपेमेंट हॉलीडे मिलती है आपको, तो ये हो जाता है मोरेटोरियम। सो जो अमोर्टाइज और ये मोरेटोरियम वर्ड्स है ना गाइस, वो किससे रिलेटेड है? ये दो वर्ड्स रिलेटेड जनरली है लोन्स, डेट या कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे बता देती हूँ, मॉर्टिफाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्टिफाई? जनरली स्टूडेंट्स जब मैं ये पूछती हूँ वो लोग बोलते हैं इसका मतलब है फियर। नहीं, जो फियर वाला वर्ड है गाइस वो है पेट्रीफाई। इफ यू आर पेट्रीफाइड ऑफ स्नेक्स, इफ यू आर पेट्रीफाइड ऑफ डार्कनेस, पेट्रीफाई का मतलब होता है वेरी स्केर्ड। पर यहाँ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ मॉर्टिफाई क्या है? सपोज आपको एक अवार्ड मिल रहा होता है, आपको थाउजेंड्स ऑफ लोगों के सामने जाके वो अवार्ड कलेक्ट करना है। जब आप स्टेज पे जा रहे हो, आप गिर के पड़ जाते हो, तो आप बोलते हो कि वो मेरे लिए एक बहुत ही मॉर्टिफाइंग मेमोरी, एक बहुत ही एम्बैरसिंग मेमोरी है, एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग मेमोरी है, शर्मसार कर देने वाला मेमोरी है। दैट इज कॉल्ड मॉर्टिफाइंग। सो एक्सट्रीमली एम्बैरस्ड या एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, पर ये 4 वर्ड्स यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनका मीनिंग है डाइंग स्टेट, टेरिबल स्टेट, सैड, डिप्रेस्ड, ये सब। ओके, क्लियर, वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्विकली, MEM, MEN, MIN, AMNE, कितने सारे वर्ड्स आ गए, पर बहुत सिंपल रूट वर्ड्स है। आप इससे मुझे एक एक वर्ड भी बता दो ना, फिर मैं आपको बाकी के बता दूंगी। थिंक, MEM मेमोरी हो गया और रिमेंबर हो गया, MEN मेंशन हो गया, मेंटल हो गया, मेंटालिटी हो गया, MIN रिमाइंड हो गया। ठीक है, AMNE, MEM। ओके, चलो देखते हैं। जब आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके सीनियर्स पास आउट हो रहे हैं आपके कॉलेज में, तब आप उनको एक मेमेंटो देते हो। आप क्या देते हो उनको? कुछ चीज़ जिससे वो आपको याद रखे। हम बोलते हैं ना कि अगर आप कोई हॉलीडे पे जाओ तो आप वहाँ पे गिफ्ट शॉप में जाते हो लेट्स से, और एक सुविनर लेके आते हो अपने लिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। तो ये जो सुविनर होता है ना गाइज, या जो मेमोरेबिलिया होता है, वो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको याद दिलाए, विच हेल्प्स यू रिमेंबर। सुविनियर, ये आप कुछ कलेक्ट करके ला रहे हो या कुछ दे रहे हो, टोकन, जिससे आपको याद रहे। सो सुविनर, मेमेंटो, टोकन, मेमोरेबिलिया, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। मेमो, ऑफिस में मेमोज सर्कुलेट किए जाते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ याद दिलाना है, उनको कुछ नोटिफाई करना है, उनको कुछ इन्फॉर्म करना है, तो हम लोग मेमोरेंडम या मेमो सर्कुलेट करते हैं, करेक्ट, ऑफिस में। ठीक है, अब यहाँ से वर्ड्स देखिए, रेमिनिस। अगर मैं बोलूँ कि you're reminiscing about your, अच्छा दिन है, आप बैठे हो, फोटोज देख रहे हो, reminiscing about your childhood days, मतलब क्या? यू आर मीन मतलब मेमोरी, रीमेंबर, आप रिमेंबर कर रहे हो, आप याद कर रहे हो, दैट इज रेमिनिसिंग। सिंपल है। एमनीशिया क्या है? एमनीशिया और डिमेंशिया जो है ना गाइस, वो मेमोरी लॉस से रिलेटेड है। अगर आप एमनीशिया से सफ़र कर रहे हो, आप डिमेंशिया से सफ़र कर रहे हो, आपको मेमोरी लॉस हो गया, आपको याद नहीं आ रहा है, और एज बाय एज ये कंडीशन आपकी ख़राब होती जाती है। सो DE का मतलब है डाउन, मेन का मतलब है मेमोरी। सो आपका मेमोरी जो है डाउन हो रहा है, आपका माइंड का थिंकिंग जो है वो डाउन हो रहा है, और आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, वो हो जाता है एमनीशिया और डिमेंशिया। एमनेस्टी, अगर आप अगर कोई क्रिमिनल है जिसको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है इंडिया में, जिसको डेथ पेनाल्टी दिया गया है इंडिया में, ही अप्लाइज फॉर एमनेस्टी फ्रॉम द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट के पास ही सबमिट्स एक याचिका बोलते हैं ना, ही पुट्स इन एन एमनेस्टी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर फॉरगिवनेस। सो एमनेस्टी का मतलब होता है गाइस पार्डन कर देना। एमनेस्टी का मतलब होता है फॉरगिवनेस। ओके, यू आर फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग। सो पार्डन करना, उसको बोलते हैं हम लोग एमनेस्टी। फॉरगिव करना, माफ कर देना, दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी। ठीक है, नाउ जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, आई एम श्योर अगर मैं आपसे पूछूं कि रेनबो के कलर्स क्या है, तो आप मुझे ये नहीं बोलोगे इंडिगो, येलो, ऑरेंज, आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप मुझे बोलोगे विबग्योर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको याद, पता नहीं आपके स्कूल में ये था या नहीं, हमको जब प्लैनेट्स याद दिलाने थे ना ऑर्डर में, तो हमको एक पोएम सिखाया गया था। My very excited mother just showed us 9 planets. My Mercury, very Venus, excited Earth, ऐसे करके हमको एक पोएम सिखाया गया था।
तो उसको हम क्या बोलेंगे गाइस, इन सबको विबग्योर, ये पोएम वगैरह, ये सब क्यों किए जाते हैं, ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। तो ये एक मेमोरी एड है, उस मेमोरी एड को हम लोग बोलते हैं निमोनिक। सो निमोनिक डिवाइसेस जो होते हैं वो आपको याद करने में हेल्प करते हैं, इट्स अ मेमोरी एड, दैट इज कॉल्ड एज निमोनिक। रेमिनिस करना मतलब रिमेंबर करना, निमोनिक का मतलब होता है गाइस, निमोनिक का मतलब हो जाता है मेमोरी एड। ठीक है, क्लियर, गुड। मेमोयर, व्हाट इज अ मेमोयर? आप देखोगे आजकल कई सारे लोग एक बहुत पॉपुलर बुक है मेमोयर्स ऑफ अ गेशा, उस पर एक मूवी भी बनी है। मेमोयर बेसिकली हो जाता है क्रॉनिकल या रिकॉर्ड। तो एक रिकॉर्ड है, एक क्रॉनिकल है, एक या आपने रिकॉर्ड किया उसे उसे बोल जाते हैं हम लोग मेमोयर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइज। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेटर लेते हैं एन, नॉम और निम, नेम। ठीक है, मैं आपको कुछ मीनिंग्स देती हूँ, आप वर्ड सोचो। अगर एक कंपटीशन है, मैंने आपका नाम उस कंपटीशन में डाला है, सपोज कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, मैंने आपका नाम उसमें डैश किया है, मैंने आपका नाम उसमें, हम लोग क्या बोलेंगे, मैंने आपका नाम उस पर नॉमिनेट किया है, करेक्ट। अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में एक्चुअली हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो प्रेसिडेंट है, पर एक्चुअली में पावर्स किसके पास है? पावर्स है पार्लियामेंट के पास, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो मैं बोलूंगी कि द प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। नॉमिनल हेड मतलब ये सिर्फ एक टाइटल है या ये सिर्फ एक नेम सेक। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट मतलब एक नेम सेक हेड ऑफ द स्टेट है, पर एक्चुअल पावर्स जो है वो पार्लियामेंट के पास है। तो टाइटल है सिर्फ, या सिर्फ एक नेम है, या सिर्फ नेम सेक है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल। नॉम डे प्लूम, अच्छा अगर आपने मार्क ट्वेन ऑथर के बारे में सुना होगा, मार्क ट्वेन जिसने लिखे थे टॉम सॉयर, हकलबेरी फिन, काफ़ी गुड बुक्स, काफ़ी फेमस बुक्स लिखे थे, उनका असली नाम मार्क ट्वेन, उनका जो असली नाम था वो था सैमुअल क्लेमेंस। तो मार्क ट्वेन जो था उनका नॉम डे प्लूम था, उनका पेन नेम था। प्लूम का मतलब होता है गाइस फेदर, ठीक है। अर्ली ओल्डन डेज में हम लोग जब पेन नहीं था, हम लोग किससे लिखते थे, हम लोग फेदर से लिखते थे। तो एक नेम है पेन नेम, यहाँ पे पेन प्लूम मतलब फेदर वाला पेन हो जाएगा, नॉम मतलब नेम हो जाएगा। आपने प्रेमचंद की कहानियां, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होगी ना, पूस की रात वगैरह, तो उनका असली नाम भी प्रेमचंद नहीं था, उनका असली नाम था धनपत राय। सो प्रेमचंद जो है उनका नॉम डे प्लूम था, ठीक है, उनका पेन नेम था, दैट इज कॉल्ड एज नॉम डे प्लूम। ओके, मिस नॉमर, मिस का मतलब है बैड या रॉन्ग, नॉमर का मतलब है नेम, मिस नॉमर हो जाता है रॉन्ग नेम। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप एक स्पीच दे रहे हो, वो स्टैंड को क्या बोलते हैं जिसपे आप खड़े, जिसके पास आप खड़े होके उस पर अपना बुक लैपटॉप रखकर उसमें जो माइक होता है उसको एडजस्ट करके बोलते हो, उस स्टैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? तो जब मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ, ये जो स्टैंड होता है ना, माइक वगैरह निकलता होता है, बुक वगैरह लैपटॉप इस पे लोग रख के बोलते हैं, तो उस स्टैंड को जो है हम लोग जनरली बोलते हैं पोडियम, पर वो पोडियम नहीं है। पोडियम वो होता है जो हमारा स्टेज होता है, जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, जो हमारा डायस होता है, जिसपे हम खड़े होते हैं। ये जो है ना गाइज, उसको हम लोग बोलेंगे लेक्टर्न। तो पोडियम वहाँ पे एक मिसनॉमर हो जाता है, वो रॉन्ग नेम हो जाता है। असली नाम इस चीज का है लेक्टर्न, जिसपे आप खड़े होके, जिससे आप यूज करके आप एक लेक्चर देते हो। सिनोनिम एंटोनिम आपको पता है, सिन का मतलब सेम, एंटी का मतलब ऑपोजिट। सिनोनिम वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग, एंटोनिम वर्ड्स विच हैव द ऑपोजिट मीनिंग। अनोनिमस हमने रूट वर्ड्स की शुरुआत ही इससे की थी। एन का मतलब होता है नो, निम का मतलब होता है नेम, सो अनोनिमस हो जाता है नो नेम, अनामिका। यू से इट्स एन अनोनिमस कॉलर, नो नेम, नेमलेस, अननोन, आपको पता नहीं उसका नाम क्या है, किसने कॉल किया आपको, दैट इज कॉल्ड एज एन अनोनिमस कॉल। सूडो का मतलब होता है फेक, अगर आप जूते खरीद रहे हो उसमें लिखा है सूडो लेदर मतलब फेक लेदर। सूडो सूडो हेयर मतलब विग, तो सूडो का मतलब होता है फेक, निम का मतलब होता है नेम, सूडोनिम क्या हो गया, फेक नेम हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्पाई हो, एक इंटेलिजेंस एजेंट हो, और आपने अपना नाम बदल कर आप टेररिस्ट ग्रुप में घुसे हो, तो वो जो आप नाम बदलते हो ना, वो एलियस हो जाता है। एक बहुत पॉपुलर शो भी है इस पे ऊपर। तो सूडोनेम या तो एलियस या तो फेक नेम या तो फॉल्स नेम हो जाता है। क्लियर गाइस? ओके। मिटोनिम, ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। आप सबने ये शो देखा होगा, बहुत ही फेमस शो था जिसमें मेगन मार्कल थी, नाउज, ठीक है, आपने सुना होगा ये शब्द, आई मीन ये शो का नाम सूट्स,
ठीक है, अगर मैं बोलूँ सूट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिए सूट का मतलब तो सूट अटायर होता है ना, क्लोथिंग होता है, टाइप ऑफ क्लोथिंग होता है। पर अगर मैं बोलूँ द सूट्स आर इन द मीटिंग, द सूट्स आर इन द मीटिंग, यहाँ पे सूट्स का मतलब ये नहीं कि वो जो क्लोथिंग है, यहाँ पे सूट्स का मतलब क्या है गाइस, कौन सूट्स पहनते हैं ज्यादातर, एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। तो सूट्स जो वर्ड है वो कुछ किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को सिंबलाइज करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को। वैसे अगर मैं बोलूँ कि ठीक है पेंटागन, नाउ पेंटागन क्या हो गया, पेंटागन एक्चुअली एक शेप है या एक बिल्डिंग का नाम है। पर अगर मैं बोलूँ पेंटागन ना, तो आपका इमीडिएटली ध्यान जाता है, अगर आप वापस ये सब अमेरिकन टीवी शोज मूवीज देखते हो, पेंटागन का मतलब होता है गाइस वहाँ का CIA, जो उनका सेंट्रल इंटेलिजेंस है अमेरिका का, उसको पेंटागन बोलते हैं। अंकल सैम, अभी अंकल सैम कौन है, अंकल सैम इज द मेटोनिम फॉर द US गवर्नमेंट। अंकल सैम SAM, ठीक है, अंकल सैम इज नॉट एन अंकल नेम्ड सैम, अंकल सैम बुलाते हैं वो लोग US गवर्नमेंट को। तो ये सब मेटोनिम्स हो जाते हैं, ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट करते हैं या इनका मतलब कुछ और भी निकल सकता है। These are called as metonyms। ये यूसेज के कारण ऐसे आ जाता है, क्योंकि CIA का जो बिल्डिंग है वो पेंटागन है, सूट्स मतलब जो वो एटायर जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव ज्यादा पहनते हैं, उसके कारण ये सब वर्ड्स कुछ उन चीजों को भी रिप्रेजेंट करने लग गए हैं। ओके, दैट्स कॉल्ड एज अ मेटोनिम, एक फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे सिनोनिम है, एंटोनिम है, वैसे ही मेटोनिम है। मिसनॉमर, ठीक है गाइस, हमने किया था, मिसनॉमर का मतलब है रॉन्ग नेम, जैसे इसको पोडियम नहीं होगा, ये मिसनॉमर होता है, पोडियम बुलाए तो इसे वो स्टैंड हो जाएगा लेक्टर। ओके गाइस, क्लियर। नॉम डे प्लूम पेन नेम, सूडोनेम फेक नेम, अनोनिमस नो नेम, नॉमिनेट टू नेम, नॉमिनल नेम सेक। नॉमिनल का एक और मतलब होता है ना, आई हैव नॉमिनल अमाउंट ऑफ मनी, बहुत थोड़ा, बहुत कम, नेम सेक। ओके, ग्रेट, राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। नैट, नेट या नैस, बॉर्न, आपका नेटिव प्लेस, आपका बर्थ प्लेस, नेचुरल, इनबॉर्न, इननेट, ये सारे वर्ड्स, इननेट, इनबॉर्न। अगर मैं बोलूँ लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन बींग्स में एक इननेट एबिलिटी नहीं है, उससे हम सीखते हैं। इननेट का मतलब हो जाता है नेचुरल। पर जैसे फूड कैसे खाना वगैरह, जैसे हनी बी कलेक्टिंग नेक्टर, वो एक इननेट एबिलिटी है, वो एक नेचुरल एबिलिटी है, बाय बर्थ आता है, वो कोई सिखाता नहीं, वो इनबॉर्न होता है, ठीक है, दैट विल बिकम इननेट। तो नेचुरल, इननेट, प्रीनेटल, बिफोर बर्थ, प्रीनेटल विटामिन वगैरह लेने पड़ते हैं बिफोर बर्थ। नियोनेटल, नियोनेटल हो जाएगा न्यू बॉर्न। नेटिव प्लेस, बर्थ प्लेस, अगर मैं बोलूँ कि ये ट्राइब जो है इस जगह का नेटिव ट्राइब है, तो वहाँ का स्थानीय ट्राइब है, सो स्थानीय, birth, that will become native. Nascent, this project, very important words guys, this project is still in the nascent stage, it's still in the initial stage, it's still in the birth stage, it's still in the preliminary stage, it's still in the beginning stage, तो वो वहाँ पे हो जाएगा हमारा nascent। The project is still in the nascent stage, the project is still in the beginning stage, या the project is still in the birth stage, तो वो वहाँ पे हो जाएगा हमारा nascent। अब हमने हिस्ट्री हिस्ट्री में पढ़ा था, यूरोपियन हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं, रेनेसांस, रीनेसेंट, तो देखो नेसेंट हो जाएगा बर्थ या बॉर्न, री का मतलब होता है अगेन, साथ में जोड़ो, रीबॉर्न, रीबर्थ, तो रेनेसांस होता है गाइस रीबर्थ, एक नया जन्म, सो रेनेसांस, रीबर्थ, न्यू लाइफ, ठीक है, रीनेसेंट, रीबर्थ, सो नेसेंट, बर्थ, रेनेसांस और रेनेसांस हो जाता है न्यूबॉर्न। इननेट याद रखना जरूरी है गाइस, इननेट के कुछ और सिनोनिम्स, इनबॉर्न तो आपको पता ही है, उसके साथ साथ इनहेरेंट, अगर मैं बोलूँ कि हनी बी कलेक्टिंग नेक्टर इज एन इनहेरेंट एबिलिटी, इनहेरेंट क्या हो जाता है, समथिंग दैट इज नेचुरल या समथिंग दैट इज इनबॉर्न या समथिंग दैट इज इमनेंट। इमनेंट का मतलब भी हो जाता है गाइस इनबॉर्न। यहाँ पे देखिए मैंने इमनेंट लिखा है, इमिनेंट नहीं लिखा है, इमिनेंट का मतलब कुछ और होता है, IMMI का मतलब कुछ और होता है। अगर मैं बोलूँ कि माई लाइफ इज इन इमिनेंट डेंजर, इमिनेंट डेंजर का मतलब इमीडिएट, अपकमिंग, फोर्थकमिंग, वो अलग हो जाता है। इमिनेंट, इनहेरेंट, इनबॉर्न, नेचुरल, इननेट, ये सब वर्ड्स हो जाते हैं गाइस इनबॉर्न, नेचुरल, ठीक है। ओके गाइस, ग्रेट, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स गाइस बीइंग डिस्कस्ड, एन लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ से, NIC, NOC, NEC, NOX, harm,
सिंप्लीफाई कर देते हैं, कुछ सिंपल एग्जांपल्स देते हैं, कुछ नए वर्ड्स देखते हैं। हम लोग बोलते हैं ना गाइस, जैसे इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब क्या हो जाता है, देखो नोसेंट, नो, एनओसी का मतलब होता है हार्म, क्लियरली यहाँ पे दिया है। इन का मतलब होता है नो, जैसे हम लोग बोलते हैं इनसफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, तो इन हो जाता है नो। एनओसी का मतलब होता है हार्म, सो इनोसेंट का मतलब हो जाता है हार्मलेस। अगर आप इनोसेंट हो तो आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कोई क्राइम नहीं किया, यू आर हार्मलेस। अगर मैं बोलूँ कि एक इनोसेंट सा ट्यूमर है तो मतलब हार्मलेस है, बीनाइन है, दैट इज इनोसेंट। इसका एक और सिनोनिम आप बोल सकते हैं इनॉक्विस। इनॉक्विस सेम है, दोनों सेम है, दोनों एडजेक्टिव फॉर्म्स ही है। इनॉक्विस का मतलब होता है हार्मलेस, इनोसेंट का मतलब भी होता है हार्मलेस। पर अगर हाँ, अब मैं इससे इन निकाल दूँ, सिर्फ नॉक्विस रखूँ, तो नॉक्विस का मतलब क्या हो जाता है, हार्मफुल। सो नॉक्विस फाइंडिंग्स, हार्मफुल फाइंडिंग्स, इनॉक्विस, इनॉक्विस रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स, जो भी है इनॉक्विस, कुछ भी, you can use it as an adjective for anything. Innocuous, innocent, nocquous, harmful. Okay, right. Pernicious, अगर मैं बोलूँ कि एक mountain slope है, you know, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down. Why did Jack fell down? Because it was a very pernicious slope and he did not take care. So pernicious slope का मतलब होता है very dangerous. Something जो बहुत ही steep हो, जो बहुत ही dangerous हो, जो बहुत ही harmful हो. बेसिकली आपको बस NIC याद रखना है, NIC हार्मफुल, NOC हार्मफुल, सो पर्निशियस, हार्मफुल या डेंजरस। ओके, नाउ हम लोग ने पढ़ा है बायोलॉजी में जो बैक्टीरिया होता है और रूट नोड्यूल्स का रिलेशनशिप होता है, वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। नाउ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हेल्प करूंगी, आप मुझे हेल्प करो, सिम्बायोटिक हो जाता है, मतलब हमारा म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है, करेक्ट। उसका ऑपोजिट होता है गाइस इंटरनिसाइन, म्यूचुअली हार्मफुल, इंटर बिटवीन, म्यूचुअल, निसाइन हार्मफुल। सो इन इफ आई से यू नो, ये इंटरनिसाइन इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं जाते क्योंकि हम दोनों कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट इंटरनिसाइन होगा, तो दोनों कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट म्यूचुअली हार्मफुल होगा, म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव होगा, सिम्बायोटिक नहीं होगा, म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं होगा, म्यूचुअली हार्मफुल होगा, तो वो वहाँ पे हमारा हो जाता है इंटरनिसाइन। ओके, और ये दो वर्ड्स आपने सुना ही होगा, इट्स अ नॉक्शियस गैस। नॉक्शियस गैस किसे बोलते हैं, नॉक्शियस गैस उसे बोलते हैं जो टॉक्सिक है, जो हार्मफुल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही नॉक्शियस गैस है, बहुत ही टॉक्सिक है। अगर मैं बोलूँ कि आपका नेचर बहुत ऑब्नॉक्शियस है, आप बहुत ही ऑब्नॉक्शियस पर्सन हो, आप प्लेजेंट नहीं हो, आप अनप्लेजेंट हो, आपसे बात करने का मन नहीं करता है, आप मुझे बहुत ही रिपल्सिव लगते हो, अनप्लेजेंट लगते हो, ऑब्नॉक्शियस, ठीक है। तो NOC, NIC, NEC, NOX, हार्मफुल, बैड, अनप्लेजेंट, डेंजरस। ओके, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। NEG, नॉट या डिनाई, अगर आप अपना ड्यूटी नहीं करते हो तो आप अपना ड्यूटी क्या करते हो, निग्लेक्ट करते हो, निगेट करना, नेगेटिव, नेग्लिजेंट, ये सारे वर्ड्स तो हमको पता है। इससे दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है गाइस। पहला जो है एब्निगेट, ये हमने किया था जब हमने रूट वर्ड लिया था JUR। इसके मैंने यहाँ पे आपको कुछ सिनोनिम्स दे दिए, अब्ज्योर, एब्डिकेट, रिनाउंस। अगर मैं बोलूँ कि द किंग हैड टू रिनाउंस हिज थ्रोन, किंग ने अपना थ्रोन एब्निगेट कर दिया, एब्डिकेट कर दिया, अब्ज्योर कर दिया, मतलब अपना थ्रोन दे दिया, डिनाई किया है, निग्लेक्ट नहीं बोलूँगी, गिव अप कर दिया है किसी भी कारण। फॉर एग्जाम्पल मैं काफ़ी सारे किंग्स वगैरह रूलर्स हैं जिन्होंने अपना किंगडम छोड़ दिया और उन्होंने संन्यास ले लिया, तो उन्होंने अपना किंगडम एब्निगेट कर दिया, उन्होंने अपना किंगडम डिनाई कर दिया। ओके, निगेट, डिनाई, नेग्लिजेंट, आप बिल्कुल नेग्लिजेंट हो, आप बहुत केयरलेस हो, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, यू आर निग्लेक्टिंग योर स्टडीज़, आप अपने स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, ये जो वर्ड्स है दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप एक प्रॉमिस, इफ़ यू रेनिग ऑन अ प्रॉमिस, एक वर्ब फॉर्म है, अगर आप रेनिग करते हो एक प्रॉमिस पे, तब आप उसको डिनाई करते हो, मतलब आप बोलते हो कि मैं ये प्रॉमिस मैं तो फुलफिल नहीं करूँगा, मैंने तो कब किया था ये प्रॉमिस। तो रेनिग करना मतलब गो बैक ऑन अ प्रॉमिस, आप अपना जो प्रॉमिस है उसे फुलफिल नहीं करते हो, उसे डिनाई कर देते हो, उसे डिसऑनर कर देते हो, तो आप एक तरीके से डिसलॉयल्टी दिखा रहे हो, एक तरीके से आप बिट्रेयल दिखा रहे हो, तो वो हो जाता है रेनिग। टू रेनिग ऑन अ प्रॉमिस मतलब आप उसे डिनाई कर रहे हो, आप उसे फुलफिल नहीं कर रहे हो, और जो ऐसा करता है उसको हम लोग रेनेगेट बोलते हैं।
तो रेनेग हो जाता है चीट करना, रेनेगेड हो जाता है चीटर। वर्ब फॉर्म नाउन फॉर्म, रेनेगेड रेनेग है बिट्रे, तो रेनेगेड है बिट्रेयर, जो वो करता है। अ पर्सन हु गोज बैक ऑन हिज प्रॉमिस, अ पर्सन हु डज नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, अ पर्सन हु डज नॉट ऑनर हिज प्रॉमिस इज कॉल्ड एज अ रेनेगेड। एक चीटर, बिट्रेयर, ट्रेटर, उसको हम लोग रेनेगेड बोलेंगे। तो ये 3 वर्ड्स बहुत ज़रूरी है गाइस। एबनिगेट करना मतलब डिनाई कर देना, गिव अप कर देना। रेनेग करना मतलब आप प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते हो। और रेनेगेड करना, रेनेगेड कौन है? रेनेगेड बिट्रेयर को बोलते हैं, चीटर को बोलते हैं, ट्रेटर को बोलते हैं। ओके गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। निहिल से तो माय गॉड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स फ्रॉम निहिल। ओके, अगर मैं पहले एनहाइलेट से शुरू करती हूँ, आपने सुना होगा एक फायर हो जाता है। The fire has annihilated the building. Complete annihilation, complete destruction. Annihilate, to destroy. ठीक है। Now who is a nihilist guys? What is nihilism? Nihilism या nihilist ये words related है obviously, फिर से फॉर्म अलग है। nihilism जो है वो नाउन फॉर्म है, nihilist जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म है। जैसे बुद्धिज्म बुद्धिस्ट, वैसे निहिलिज्म निहिलिस्ट। इज्म हो जाता है प्रैक्टिस और इस्ट हो जाता है प्रैक्टिसर, जो उसको फॉलो करता है ना। इसका मतलब क्या है? इसके सिनोनिम्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ब्लास्फेमी, इसको तो आप भूलना ही मत, चाहे कुछ भी हो जाए। हु इज अ निहिलिस्ट गाइस? निहिलिस्ट वो होता है जो कोई भी रिलीजियस ट्रेडिशंस हो, प्रैक्टिसेस हो, उसको फॉलो नहीं करता है, उसमें बिलीव नहीं करता है। ही इज लाइक अ रिबेल। और जो जितने भी रिलीजियस ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस है उसको डिसरिगार्ड करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, उसमें बिलीव नहीं करता, उनको अटैक करता है, सच अ पर्सन इज कॉल्ड एज अ निहिलिस्ट। डिसरिगार्ड्स या अटैक्स बिलीव्स, डिसरिगार्ड्स या अटैक्स ट्रेडिशंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस कन्वेंशंस, ऐसे जन को हम लोग बोलेंगे निहिलिस्ट। तो या तो हेरेटिक भी बोल सकते हैं, आइकॉनोक्लास्ट भी बोल सकते हैं, ब्लास्फेमस भी बोल सकते हैं। ही इज गोइंग अगेंस्ट रिलीजन, ही इज गोइंग अगेंस्ट ट्रेडिशंस, एक टाइप का रिबेलियन ही हो गया, ओके, डिसोबेइंग ही हो गया। और वो जो ट्रेडिशंस है जो ये हमेशा से चले आ रहे हैं, उनमें विश्वास नहीं करता, उनके अगेंस्ट जाता है, उनमें तर्क ढूंढने की कोशिश करता है, उनको डिसरिगार्ड करता है, ऐसे जन को हम लोग बोलेंगे निहिलिस्ट। ओके, एनहाइलेट है डिस्ट्रॉय, और निहिलिस्ट है पर्सन हु डिसरिगार्ड्स चेरिश्ड बिलीव्स। ओके, राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नियो और नोव, न्यू। नाउ सपोज आप एक न्यू पर्सन हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपने अभी अभी ज्वाइन किया, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं फ्रेशर। पर ये फ्रेशर जो वर्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज हो चुका है, बहुत ओवर यूज हो चुका है। आपको कुछ नया वर्ड चाहिए, तो नया वर्ड है नोविस। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। नोविस, नियोफाइट, और ये उसके सारे सिनोनिम्स गाइस। इन सबका मतलब होता है एक न्यू पर्सन, एक फ्रेशर, एक बिगिनर। क्यों? ग्रीन हॉर्न, ग्रीन मतलब फ्रेश, न्यू बी न्यू, एमेच्योर। अगर मैं बोलूँ कि आप एक एमेच्योर कुक हो, तो आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, आप बस एक बिगिनर हो, आप एक लर्नर हो। आप क्यों कर रहे हो? पर क्योंकि आप पैशनेट हो अबाउट फील्ड, उस फील्ड के बारे में। एमेच्योर फोटोग्राफर हो, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी, पर हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके बारे में सब कुछ आता हो। ओके, सो यू आर अ बिगिनर। रुकी मिस्टेक, रुकी का मतलब है आपको ज़्यादा पता नहीं है, आप नए हो, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इनएक्सपीरियंस, टायरो इनएक्सपीरियंस, डिलेटांट इनएक्सपीरियंस, ये सबके सब एक जैसे ही हैं। डेब्यूटांट, हम लोग बोलते हैं ना मूवीज़ में डेब्यू किया है। डेब्यू करने का मतलब क्या होता है? आप मूवीज़ में घुसे हो अभी अभी, यू हैव जस्ट एंटर्ड द मूवीज़, आपको नया नया ब्रेक मिला है, यू आर अ फ्रेशर इन द फील्ड ऑफ दोज मूवीज़, करेक्ट। तो नियोफाइट, ग्रीन हॉर्न, न्यूबी, एमेच्योर, रुकी, टायरो, डिलेटांट, ये सबके सबका मतलब होता है एक नया पर्सन, एक न्यूबी, एक बिगिनर। इनका ऑपोजिट जो है ना गाइज, वेटरन और सीजन्ड। अगर मैं बोलूँ अ वेटरन एक्टर पास्ड अवे, वेटरन एक्टर एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर पास्ड अवे। अगर मैं बोलूँ आप बहुत ही सीजन्ड पायलट हो, तो आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हो। यू हैव गॉन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ you've flown in all types of weather, ठीक है, that will become seasoned. तो veteran, seasoned का मतलब हो जाता है experienced. Okay, right, next few words. Neolith, lit we just now did. lit का मतलब होता है rock या stone. neo का मतलब होता है new, तो neolith का मतलब हो जाता है new new rock या new stone. neonatal, अभी अभी हमने किया था, natal का मतलब होता है birth या born, so neonatal का हो जाता है newborn.
नियोनेटोलॉजी, स्टडी अबाउट न्यूबॉर्न्स, नियोनेटोलॉजिस्ट, न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट। देखिए कितने वर्ड्स हम लोग जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। नॉवल, अभी हम लोग दिस वर्ड से ज़्यादा हमको क्या ध्यान में रहता होगा पूरे दिन, नॉवल कोरोना वायरस। नॉवल का मतलब क्या है, न्यू, ठीक है। नॉवल का मतलब एक तो किताब भी होती है जो हमारा स्टोरी होता है, जो हमारा हिंदी में क्या बोलते हैं नॉवल को, आई फॉरगॉट, ठीक है, आपको याद आए तो बता देना। नॉवल का मतलब हो जाता है न्यू, और एक और मतलब होता है जो हमारा बुक होता है उसको भी हम लोग नॉवल बोलते हैं, स्टोरी वगैरह को। और नॉवल कोरोना वायरस, न्यू कोरोना वायरस। ओके, इनोवेट, इनोवेटिव आइडिया, न्यू आइडिया। अगर आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हो तो आप अपने घर को रिन्यू कर रहे हो। ओके, सो इनोवेट, कमिंग अप विद समथिंग न्यू, इन्वेंटिव। रेनोवेट का मतलब हो जाता है रिन्यू करना। ओके, क्लियर गाइस। पर ये मत भूलना, नोविस और नियोफाइट मतलब बिगिनर और फ्रेशर, ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। ऐसे ही स्लाइड का कंटेंट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। वेटरन और सीजन भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, और ये जो बाकी सब है इनका मतलब होता है बिगिनर या फ्रेशर। ओके, राइट गाइज। अब लास्ट लेटर जो हमारा है वो है ओ। ओ से दो ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स है, ओमनी। हम सबको पता है कि ओमनीवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं, वो सब कुछ खाते हैं। कार्निवोरस खाते हैं सिर्फ फ्लैश को, हर्बीवोरस खाते हैं सिर्फ हर्ब्स को। ओमनीवोर, ओमनी मीन्स ऑल, वोर का मतलब हो जाता है गाइस, वोर का मतलब हो जाता है ईट, टू ईट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आप एक बहुत ही वोरेशियस, VORACIOUS, you are a voracious reader, means you're a very hungry reader, you're hungry for more, आप बहुत ही greedy हो, you want more and more, not necessarily a bad word, it depends कि आप what are you hungry for. So अगर आप एक voracious reader हो, you are hungry to read more, it's a good thing. So vor का मतलब हो जाता है eat. Okay, omnipotent, potent, potential, power, capability. Omni, all, omnipotent, all powerful. Having all, God is omnipotent, right? So omnipotent, all powerful. Omnipresent, अगर मैं बोलूँ कि एक रोज जो होता है बहुत ही इट्स अ वेरी कॉमन फ्लावर, दिस इज omnipresent, it can grow everywhere, it is present everywhere. Omniscient, science, knowledge, ज्ञान. Omni, all, if you're omniscient, आपको सब चीज का ज्ञान है, you know everything, which we should become after these classes, guys. Okay, so omnipotent, all powerful. Omnivore, to eat everything. Omnipresent, present everywhere. Omniscient, knows everything. Okay, very simple guys to remember. ये सब बहुत आसान words है, आप सिर्फ root words पे focus कीजिए और देखिए कितना आसान हो जाता है ये सब हमारे लिए। ओके, राइट, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओबी, ओबी का मतलब क्या होता है? ओबी का मतलब होता है गाइस अगेंस्ट, ऑपोजिट, अगेंस्ट। इससे अनगिनत वर्ड्स है, कुछ कॉमन वर्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे देख लेते हैं। ऑब्ड्यूरेट और ऑब्स्टिनेट दोनों सिनोनिम्स है। इसका मतलब होता है ढीठ, जो ढीठ होता है, जो स्टबर्न होता है, जो दूसरों की नहीं सुनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्टिनेट या ऑब्ड्यूरेट, समवन हु इज वेरी स्टबर्न। ओके, ऑब्फस्केट हमने किया था जब हमने रूट वर्ड लिया था FUS, ऑब्फस्केट करना, कंफ्यूज कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्फस्केट। obnoxious, अभी अभी हमने लिया था, you're an obnoxious person, you're an unpleasant person, I don't want to talk to you, I don't want to do anything related to you, आप obnoxious हो, आप unpleasant हो, ठीक है। ओब्लीक, जो हम लोग बोलते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन होता है और एक ओब्लीक लाइन होता है। व्हाट इज एन ओब्लीक लाइन गाइस? ओब्लीक लाइन का मतलब होता है जो समथिंग होता है क्रुकेड होता है या जो टेढ़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओब्लीक। अगर मैं बोलूँ कि आपका कैरेक्टर ओब्लीक है, इसका मतलब आपका कैरेक्टर क्रुकेड है, आपका कैरेक्टर टेढ़ा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ओब्लीक। सो ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब हो जाता है स्टबर्न, ऑब्फस्केट का मतलब हो जाता है कंफ्यूज, obnoxious का मतलब होता है अनप्लेजेंट, oblique is crooked और slanting, obverse, ठीक है, obverse का मतलब है opposite या against, okay, obverse theories, obverse ideas, opposite, against। हाँ, ये words बहुत important है guys। what is obscure? obscure का मतलब होता है guys unknown, जो unknown हो उसको हम लोग बोलते हैं obscure।
सो अगर मैं बोलूँ कि इस डिजीज़ का जो क्योर है वो अभी तक ऑब्सक्योर है, हमको उसके बारे में अभी तक पता नहीं है, वो अननोन है, वो हिडन है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्सक्योर। ओब्लिवियन, अगर मैं बोलूँ कि वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ, दैट इज समथिंग ओब्लिवियस। तो ओब्लिवियस का मतलब हो जाता है अननोन या हिडन। सो ऑब्सक्योर इज अनक्लियर, ओब्लिवियन इज अननोन। ओके, ऑब्लॉक्वी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉक्वी? लॉक्वी का मतलब होता है गाइस, लॉक्वी इज बेसिकली टॉक और स्पीक ना, दैट इज कॉल्ड लॉक्वी, टॉक और स्पीक। कल हमने क्या था, सॉलिलॉक्वी, LOQU, LOGUE, LOGY, ये सब हमने कल किया था। सो लॉक्वी का मतलब हो जाता है टॉक या स्पीक। ओबी का मतलब होता है अगेंस्ट, करेक्ट, जहाँ पे यहाँ पे रूट वर्ड है, वहाँ पे केयरफुली देखो। तो ऑब्लॉक्वी क्या हो जाता है ना गाइस, ऑब्लॉक्वी का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के बारे में अगेंस्ट बोलना, किसी को डिफेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को डिसअप्रूव करना, वो हो जाता है ऑब्लॉक्वी। क्रिटिसिज्म, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लॉक्वी। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, टू स्पीक अगेंस्ट या टू टॉक अगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लॉक्वी। ऑब्सोलीट, अगर मैं बोलूँ कि एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज आउटडेटेड, अननोन। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स है, obsolete, outdated, obloquy, talk against, criticize, oblivion, unknown, obscure, unknown, hidden, obnoxious, unpleasant। तो सारे के सारे वर्ड्स है, बेसिक ज्ञान ये है, इसका मीनिंग होता है अगेंस्ट या ऑपोजिट। ओके, क्लियर गाइस? आइए अब पॉप क्विज लेते हैं। जिन वर्ड्स को हमने डिस्कस किया था आप सोच लीजिए, पहले मैच द फॉलोइंग कीजिए। फर्स्ट कॉलम में मीनिंग्स है, सेकंड कॉलम में वर्ड्स है। प्लीज मैच द राइट वर्ड विद द राइट मीनिंग। कम ऑन एवरीवन, I want you all to get the right answer. रूट वर्ड पे फोकस कीजिए। रीबर्थ, बर्थ का कौन सा रूट वर्ड था? बिट्रेयर, चीटर। बिट्रेयल का रूट वर्ड कौन सा था? डिनाई का मतलब कौन सा था? मास्टरपीस, बिग वर्क ऑफ आर्ट। टायरो, फ्रेशर, बिगिनर। डेंजरस, रूट वर्ड्स जोड़िए एंड यू शुड गेट द राइट आंसर। कम ऑन एवरीवन। Okay, I'm sure all of you are going through this carefully, guys. Done? Okay, अब आइए इसको जोड़ते हैं। रीबर्थ, डेफिनेटली रिनेसांस। री का मतलब होता है अगेन, नेसेंस का मतलब होता है बर्थ, रिनेसांस हमारा हो जाता है रीबर्थ। बिट्रेयर का मतलब है चीट करना, बिट्रेयर का मतलब है प्रॉमिस तोड़ना, तो रेनेगेड हो जाता है वो। मास्टरपीस, ये मैंने आपको दिया था पेंटिंग वाला एग्जांपल, मैग्नम ओपस, बिग वर्क, मास्टरपीस। टायरो, बिगिनर फ्रेशर, तो नोव, न्यू, नोविस, नियोफाइट। डेंजरस, NOC, NIC, पर्निशियस लोग, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल वाला, पर्निशियस हो जाता है हमारा डेंजरस। तो ये सब लिंक्स बिठाना बहुत जरूरी है गाइस। नाउ वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द मिड पॉइंट। हमारा जो रूट वर्ड्स है उसका मिड पॉइंट पे हम लोग पहुंचे इन 5 सेशंस में। अगेन गो बाय लेटर वाइज गाइस। आपको ये वीडियोस बार बार देख के बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी बहुत क्रूशियल है। ये सब वर्ड्स, रेनेग, रेनेगेट, पर्निशियस, ये सब यूज होते हैं गाइस, ये सब यूज होते हैं RC पैसेजेस में, ये सब यूज, सबके सब यूज होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, पैरा, कहीं पे भी आ सकते हैं वर्ड्स। जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होंगे आप कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? तो ये वर्ड्स के मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, इनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया है आज का सेशन और आप कंटिन्यू रखोगे। पर हाँ, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइज, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अनअकैडमी प्लस पे। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे, यहाँ पे आपको मेरा कोड दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे ना गाइज, ऋतु MBA, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो यूज़ कीजिए, सीखिए, स्प्रेड द मैसेज गाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पूरा फ़ायदा उठाइए गाइज, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे टूल्स है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज है। पर उसके लिए हाँ, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये कोड यूज़ करना पड़ेगा। ओके गाइज, तो कीप लर्निंग। आपके जो भी डाउट्स है उस पर फोकस कीजिए, कीप लर्निंग एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।